हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.14। अब गाइस ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। तो गाइस यहाँ पर कुछ अभिक्रिया है। अब गाइस इस प्रश्न के अंदर टोटल 8 अभिक्रिया हैं। उसमें से पहले अपन 4 अभिक्रिया ले रहे हैं और इनको हल करने के बाद अगली 4 अभिक्रिया लेंगे। तो इन अभिक्रियाओं के अंदर आपको मुख्य उत्पाद क्या बन रहा है वो पता लगाना है। तो गाइस मुख्य उत्पाद क्या बन रहा है वो पता लगेगा कि ये आपकी अभिक्रिया कौन सी है। अगर अपन को अभिक्रिया पता चल गई तो उसका मुख्य उत्पाद भी पता चल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले अपन लेते हैं पहली अभिक्रिया। तो इसमें आपके दे रखा है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Na और आपके गिव्स के ऊपर दे रखा है एसीटोन और उष्मा। तो गाइस ये क्या हो रहा है कि आपके जो CH3 CH2 CH2 Cl इसका नाम है गाइस आपके क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपके क्लोरोप्रोपेन सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। तो गाइस जो आपके ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है आपके फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का नाम है आपके फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। अब गाइस फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है कि एसीटोन की उपस्थिति में जो आपके सोडियम आयोडाइड है, इस सोडियम आयोडाइड का जो आयोडीन है वो क्या करेगा, इस क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा। मतलब इसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो यहाँ आपके Cl की जगह आ जाएगा तो बनेगा आपके CH3 CH2 CH2 और I प्लस आपके हो जाएगा NaCl। अब गाइस जो ये चीज़ बनी इसको अपन बोलते हैं आयोडोप्रोपेन। तो अपन ने बना दिया आयोडोप्रोपेन। तो इस तरह से ये आपके पहली अभिक्रिया का उत्पाद पता चला। अब गाइस अपन बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया। तो गाइस इसके अंदर आपके क्या हो रहा है कि CH3 का होल थ्राइज CBr प्लस KOH और ऊपर दे रखा है एथेनॉल और उष्मा का मतलब गर्म करना। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ दे रखा है एथेनॉल। एथेनॉल आपके एक अल्कोहल होता है। तो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कोहलिक आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अपन करा रहे हैं CH3 का होल थ्राइज CBr। अब गाइस जब भी आपके एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो वो आपकी अभिक्रिया होती है बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो गाइस सबसे पहले तो अपन को पता चला कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है, आपके बीटा विलोपन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है वो आपके हैं वी हाइड्रो हेलो जनन अभिक्रिया। अब गाइस इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पर ये अभिकारक दे रखा है, इस अभिकारक को अपन पता लगाते ये है क्या। तो देखो CH3 का होल थ्राइज C मतलब एक कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 3। तो इस तरह से ये आपके C है, इससे ये एक CH3 जुड़ा हुआ, ये दूसरा CH3 जुड़ा हुआ और गाइस ये आपके तीसरा CH3 जुड़ा हुआ और इस C से जुड़ा हुआ आपके एक Br। तो सबसे पहले तो गाइस इसका नाम क्या है तो नंबरिंग करते हैं यहाँ से। तो 1 2 और आपके 3। तो 2 पर ही मैथिल है और 2 पर ही ब्रोमो है। तो इसका नाम है आपके 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। तो नाम लिखते हैं आपके 2 ब्रोमो 2 मैथिल और आपके प्रोपेन। अब गाइस देखो इस अभिक्रिया का नाम है बीटा विलोपन। बीटा विलोपन या इसी को अपन बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजन। वी का मतलब होता है बाहर, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो इसके अंदर आपको हाइड्रोजन और हेलोजन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अब गाइस हाइड्रोजन और हेलोजन जो बाहर निकल रहा है उसमें से जो हाइड्रोजन है वो आपके बीटा इस तरह से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले तो अपन को पता लगाना पड़ेगा कि वो बीटा हाइड्रोजन कौन सा है। तो गाइस देखो ये कार्बन, इससे आपके ये हेलोजन जुड़ा हुआ, तो ये तो कार्बन है आपके अल्फा कार्बन। अब गाइस इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये आपके बीटा कार्बन, ये आपके बीटा कार्बन और ये भी आपके क्या है, बीटा कार्बन। तो अगर ये बीटा कार्बन है तो इनसे जो हेलोजन जुड़े हुए हैं आपके वो इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो आपके बीटा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब गाइस अपन देखते हैं कि चाहे ये बीटा हाइड्रोजन हो, चाहे ये बीटा हाइड्रोजन हो, चाहे ये बीटा हाइड्रोजन हो, तीनों ही बीटा हाइड्रोजन आपके समान तरह के हैं। कैसे, तो इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से आपके ये जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ ये जो चीज़ जुड़ी है उससे ये पूरी चीज़ जुड़ी हुई है, या फिर अपन यहाँ देखते हैं तो इससे ये चीज़ जुड़ी हुई है, उससे ये पूरी चीज़ जुड़ी हुई है, या फिर यहाँ देखें तो इससे ये चीज़ जुड़ी है और पूरी ये चीज़ जुड़ी है। तो तीनों ही कंडीशन में आपको समान चीज़ें मिल रही हैं। तो इसका मतलब चाहे यहाँ से निकलो, चाहे यहाँ से निकलो, चाहे यहाँ से निकलो, बात एक ही है। तो गाइस अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और यहाँ से एक Br बाहर निकालेंगे। तो बाहर क्या निकल जाएगा आपके HBr। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, HBr बाहर निकाल दिया। अब गाइस यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा, CH2। तो अपन ने लिखा CH2 बॉन्ड C, और आपके यहाँ रहेगा CH3 और यहाँ रहेगा आपके CH3। अब गाइस यहाँ से भी बाहर निकल गया। तो अपन देख रहे हैं इस कार्बन की कितनी संयोजकता है, 1, 2 और 3, चौथी संयोजकता पूरी हो जाएगी यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने से। ऐसे कैसे, इस कार्बन की 2 यहाँ से पूरी होगी और 2 यहाँ से पूरी होगी, मतलब 4। अब गाइस इसका नाम क्या बन रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 और 3। तो क्या बना, 2 पर मैथिल। और गाइस आपके 1, 2 और 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, और बीच में क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड लग रहा है इसलिए ये प्रोपिन। तो 2 मैथिल प्रोपिन, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं या करके 2 मैथिल। अब गाइस 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, और जो डबल बॉन्ड लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, 1 पर, तो प्रॉप 1 इन। तो ये इसमें क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। अब गाइस अपन बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया के अंदर। तो तीसरी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, CH3 CH होल Br CH2 CH3 प्लस NaOH और जल। तो गाइस देखो यहाँ पर NaOH है और जल है, मतलब जलीय NaOH। तो जलीय NaOH के साथ ये आपकी अभिक्रिया हो रही है। तो ये अभिक्रिया आपके हैं SN अभिक्रिया, बोले तो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपके SN अभिक्रिया बोले तो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये SN भी 2 तरह की होती है, 2 और 1। तो गाइस इसमें जलीय NaOH है इसलिए मतलब ये कौन सी है, 2 वाली। तो ये SN2 अभिक्रिया। अब सबसे पहले तो इसका नाम क्या है और ये कैसे है। तो देखो इसको एक बार अपन वापस लिखते हैं। तो CH3, फिर उससे जुड़ा हुआ CH, CH से जुड़ा हुआ Br, और इस CH से जुड़ा हुआ आगे CH2, और CH2 से आगे जुड़ा हुआ CH3। अब गाइस नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1, 2, 3 और 4। तो 2 पर क्या है, ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 4, इसलिए ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब गाइस देखो OH, वो OH क्या करेगा, यहाँ से Br को बाहर निकल जाएगा और खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ अगर OH जुड़ रहा है तो आपके क्या बनेगा, CH3 CH CH2 और CH3, और यहाँ जुड़ गया आपके OH, और बाहर क्या निकल गया, NaBr। अब गाइस जो ये चीज़ बनी इसका नाम क्या है। तो देखो यहाँ से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 और 4। तो देखो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ये OH बोले तो एल्कोहल, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल। तो 2 पे है इसलिए इसका नाम क्या बना, 2 ब्यूटेनॉल। तो 2 ब्यूटेनॉल, या इसी को अपन ये भी बोल सकते हैं या करके। देखो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और एल्कोहल कितने पे लग रहा है, 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी इसका नाम होता है। तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही। अब गाइस अपन बात करते हैं चौथी अभिक्रिया की। तो चौथी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या है, ब्रोमो एथेन। तो ब्रोमो एथेन, ये क्रिया कर रहा है आपके पोटेशियम साइनाइड से, किसकी उपस्थिति में, जलीय एथेनॉल। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जलीय एथेनॉल है, ठीक है, और उस जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में आपकी जो पोटेशियम साइनाइड है वो CH3 CH2 Br के साथ अभिक्रिया है। तो गाइस ये भी आपके कौन सी अभिक्रिया है, SN अभिक्रिया, ठीक है, और SN में कौन सी, SN2। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, जो CN है वो इस Br को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CN प्लस KBr बाहर निकल गया। अब गाइस इसका नाम क्या है, तो देखो इसमें जो CN है वो एक तरह से साइनाइड है, और जब इसका IUPAC नाम देते हैं तो ये जो CN का C है वो यहाँ पर आपके साथ में गिना जाता है, बोले तो काउंट होता है। तो कार्बन कितने हो गए, 1, 2 और ये 3। तो क्या हो गए, 3 मतलब प्रॉप, और CN हो जाएगा आपके नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये हो गया आपके प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरह से इसमें प्रोपेन नाइट्राइल बनता है। तो गाइज ये तो बात करी अपन ने 1 से 4 तक अभिक्रियाओं की। अब अपन आगे बात करेंगे 5 से 8 अभिक्रियाओं की। तो गाइज अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया नंबर 5। इसमें दे रखा है C6H5ONA प्लस C2H5Cl। तो गाइज सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? तो गाइज देखो C6H5 तो ये आपकी एक बेंजीन की रिंग है। तो अपन पहले इसकी संरचना बनाते हैं। और यहाँ जुड़ा हुआ आपके O और Na। अब गाइज इसमें क्या होता है कि जो Na है वो तो होता है प्लस, और जो C6H5O है ये होता है माइनस। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सोडियम, और इसको बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड। तो इसका नाम है आपके सोडियम फिनॉक्साइड। अब गाइस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया किससे होती है? C2H5Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोएथेन। अब गाइस ये अभिक्रिया कौन सी है? तो देखो ये अभिक्रिया आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इस अभिक्रिया का नाम है आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो गाइस इसमें क्या होगा, यहाँ से Na आएगा और यहाँ से Cl आएगा, तो NaCl बाहर निकल जाएगा। तो NaCl तो बाहर निकल गया। अब पीछे क्या बचा? C6H5O और यहाँ से C2H5। तो अपन लिख रहे हैं C6H5O और पीछे बचा आपके C2H5। अब गाइस इसको अपन इस तरह से प्रदर्शित करना चाहे तो ये ऐसे होगा, बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है आपके O और यहाँ जुड़ा हुआ है C2H5। अब गाइज ये आपके क्या है, एक मिश्रित एरोमेटिक ईथर है और इसका नाम होता है फेनिटॉल। इसको क्या बोलते हैं? फेनिटॉल। तो इस तरह से इसमें फेनिटॉल बनता है। अब गाइज अपन बात करते हैं नेक्स्ट छठी अभिक्रिया की। तो छठी अभिक्रिया में क्या है? CH3 CH2 CH2 OH, 3 कार्बन है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH। तो ये तो आपके प्रोपेनॉल। तो इसका नाम है आपके प्रोपेनॉल। अब इस प्रोपेनॉल की क्रिया हो रही है आपके SOCl2। SOCl2 इसको अपन बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड। तो गाइस ये सिंपल सी अभिक्रिया है, इसमें कुछ नहीं होगा आपके कि SO यहाँ से आएगा और एक O यहाँ से आएगा, तो एक तो निकलेगा आपके SO2 गैस के रूप में, SO2 गैस के रूप में, और एक गाइस यहाँ से Cl आएगा और यहाँ से H आएगा, तो एक निकलेगी आपके HCl गैस के रूप में। अब पीछे यहाँ पर एक Cl बचा और ये आपके यहाँ जुड़ जाएगा, तो बनेगा आपके CH3 CH2 और Cl। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। तो सिंपल से अभिक्रिया आपके क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब गाइस अपन बात करते हैं अभिक्रिया नंबर 7 की। तो गाइस देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो गाइस आपके एक एल्कीन है प्लस HBr, और वो भी परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो अपन को पता है कि किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, तो वहाँ आपके नियम काम आता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो यहाँ कौन सा आपके एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब गाइस नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr। तो यहाँ पर एक एल्कीन है और यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया हो रही है, और गाइस यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, मतलब यहाँ कौन सा नियम काम करेगा? मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम। तो गाइस सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया नंबर 8 लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके मार्कोनिकॉफ नियम की बात हो रही है और ऊपर आपके एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की बात हो रही है। तो पहले अपन अभिक्रिया 8 लेते हैं। अब गाइस इस अभिक्रिया 8 के अंदर जो आपको ये
यौगिक दे रखा है, इसका पहले अपन संरचना बनाते हैं और नाम लिखते हैं। तो गाइस देखो CH3CH, तो CH3 उससे जुड़ा हुआ आपके CH, फिर आपके डबल बॉन्ड, फिर आपके C और उससे जुड़े हुए 2 CH3, तो एक CH3 आपके ये हो गया और एक CH3 आपके ये हो गया। अब गाइस इस तरह देते हैं नाम, तो अगर इधर से नाम करें तो 1 2 3 और 4, तो 2 पर तो क्या है मैथिल, तो 2 मैथिल। फिर आपके गाइस 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और 2 पे हैं आपके डबल बॉन्ड इसलिए 2 इन, तो नाम बना 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है HBr और मार्कोनिकॉफ नियम। अब मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि HBr के अंदर जो आपके Br है वो Br द्विबंधित कार्बन, ये देखो ये द्विबंधित कार्बन है, तो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि HBr के अंदर जो Br है वो Br आपके द्विबंधित कार्बन में उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। अब गाइज देखो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों द्विबंध से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पर आपके एक हाइड्रोजन है, तो Br कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर, सेकंड नंबर कार्बन पर, और जो आपके हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा इस कार्बन पर। तो गाइज क्या बनेगा CH3 CH, एक हाइड्रोजन जुड़ के बन जाएगा CH2, तो बन रहा है आपके CH3 CH2, फिर आपके ये C, इससे एक तो जुड़ा हुआ है CH3, एक जुड़ेगा यहाँ पर Br, और फिर आपके ये है CH3। तो गाइज ये आपको क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। अब गाइज इस उत्पाद का नाम क्या है, तो देखो नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, तो 2 पर ही क्या है ब्रोमो और 2 पर ही क्या है मैथिल, तो नाम बनेगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल, और 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। अब गाइज अपन बात करते हैं 7वें की, तो देखो 7वें के अंदर सबसे पहले तो इसका नाम लिखते हैं, तो देखो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की हैं इसलिए आपकी ब्यूट, फिर आपके 1 2 3 और 4, तो एक पर डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 1 इन। अब गई यहाँ क्या हो रहा है HBr के साथ अभिक्रिया हो रही है परऑक्साइड की उपस्थिति में, मतलब यहाँ कौन सा नियम काम करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि HBr में से जो Br है वो एल्किन के द्विबंध से जुड़े उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो ज़्यादा हो, तो यहाँ हाइड्रोजन किस पर ज़्यादा है, 1 नंबर पर, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा Br, और जो ये हाइड्रोजन है ये जुड़ जाएगा 2 नंबर कार्बन पर, तो क्या बनेगा CH3 CH2 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 Br, तो ये बन रहा है CH3 CH2 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 और Br। ठीक है, अब गाइस इसका नाम देंगे तो 1 2 3 और 4, तो 1 पर क्या है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो और 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो गाइस इस तरह से इन अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद का पता लगाते हैं। धन्यवाद।